अच्छा, कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी को बहुत ज्यादा पावर, मतलब असीम शक्ति मिल जाए, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल ना हो, कोई अनुशासन ना हो। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे C++ की कहानी के जरिए। ये कहानी सिर्फ कोड की नहीं है, बल्कि पावर और कंट्रोल के बीच सही बैलेंस बनाने के एक फलसफे की है। और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक आइडिया पर टिकी है कि बड़ी शक्ति अनुशासन और नियंत्रण के साथ ही आनी चाहिए। सच पूछिए तो यही वो सोच थी जिसने C++ को जन्म दिया। तो हमारे कहानी के हीरो हैं ब्यार्ने स्ट्रॉस्ट्रूप। उनके शुरुआती दिनों के जो अनुभव थे, उन्होंने प्रोग्रामिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब वो एक स्टूडेंट थे, तब से ही ब्यार्ने स्ट्रॉस्ट्रूप को एक जुनून था। वो ये समझना चाहते थे कि कंप्यूटर एकदम बेसिक लेवल पर, मतलब हार्डवेयर के स्तर पर, असल में काम कैसे करते हैं। और इसी जुनून के चलते जब वो चीज़ों की गहराई में उतरे, तो स्ट्रॉस्ट्रूप को उस समय की प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी मुश्किल नजर आई, एक दुविधा। उन्होंने देखा कि उस दौर के प्रोग्रामर्स को एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ता था। देखिए, एक तरफ तो थी बेहद पावरफुल लैंग्वेजेस जो सीधे मशीन से बात कर सकती थी, पर उनमें जरा सी भी चूक हुई नहीं कि पूरा सिस्टम क्रैश। और दूसरी तरफ थी आसान भाषाएं जो सेफ तो थीं, लेकिन उनसे कोई बड़ा या कॉम्प्लेक्स काम नहीं लिया जा सकता था। मतलब प्रोग्रामर्स को या तो पावर चुननी पड़ती थी या फिर सिंप्लिसिटी, दोनों एक साथ मिलना नामुमकिन सा था। तो यहां पर फिर वही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर पावर तो बहुत हो, लेकिन उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका ना हो? जवाब, जैसा कि हम सब जानते हैं, बिल्कुल साफ है। अनियंत्रित शक्ति सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें और अव्यवस्था ही पैदा करती है। और इसी प्रॉब्लम ने एक नए सॉल्यूशन के लिए रास्ता बनाया। तो इस दुविधा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए स्ट्रॉस्ट्रूप ने एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी नई भाषा बनाई जाए जो दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को एक साथ ले आए। और यहीं जन्म हुआ C++ का। पर एक बात समझनी होगी, C++ सिर्फ कोड लिखने का एक नया तरीका नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन था। इसका मकसद था एक ऐसी भाषा बनाना जो स्पीड और पावर में तो कमाल की हो, लेकिन साथ ही साथ सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड भी हो। गोल एकदम क्लियर था, पावर और स्ट्रक्चर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे कोई तराजू हो, एक पल्ले पर रॉ पावर और दूसरे पर डिसिप्लिन वाला स्ट्रक्चर, और दोनों को बिल्कुल बराबरी पे लाना था। तो सवाल यह है कि C++ ने आखिर यह मुश्किल बैलेंस हासिल कैसे किया? इसके डिजाइन के पीछे दो बहुत मजबूत पिलर्स थे। C++ के डिजाइन में दो खास बातें थी। पहली, करीबी नियंत्रण। इसने प्रोग्रामर्स को सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने की पावर दी। और दूसरी थी स्वच्छ संरचना, जिसने इस बात पे जोर दिया कि कोड को बहुत सावधानी से डिजाइन और ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि मिली हुई पावर का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। और इस बैलेंस का जो नतीजा निकला वो किसी क्रांति से कम नहीं था। अब प्रोग्रामर्स पहली बार ऐसा कर पा रहे थे। वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते थे, और वो भी बिना कंट्रोल खोने के डर के। इसका असर आज हमें हर जगह दिखता है। हाई एंड वीडियो गेम्स के शानदार ग्राफिक्स से लेकर हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी तक, या फिर फाइनेंशियल ट्रेडिंग के लिए जो हाई स्पीड एप्लीकेशंस बनती हैं, उन सब के पीछे C++ है। ये वो सारी जगहें हैं जहां परफॉर्मेंस और भरोसे पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और देखिए, ऐसा बैलेंस बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसमें बहुत मेहनत लगी। लेकिन स्ट्रॉस्ट्रूप का यही विश्वास था, यही उनका गाइडिंग प्रिंसिपल था कि डिजाइन में संतुलन लाना की गई मेहनत के लायक है। तो ब्यार्ने स्ट्रॉस्ट्रूप और C++ की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यकीन मानिए, ये सबक सिर्फ प्रोग्रामिंग से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कहानी हमें एक यूनिवर्सल सच सिखाती है। जब भी पावर को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस किया जाता है, तो हम ऐसी चीजें या ऐसी सिस्टम बनाते हैं जो न सिर्फ मजबूत होते हैं, बल्कि भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाले भी होते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रोग्रामिंग की दुनिया से बाहर हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी और कौन सी जगहें हैं जहां पावर और डिसिप्लिन का ये बैलेंस हर कोशिश के लायक है? इस पर सोचना तो बनता है।